जमाना बहुत बदल गया है और मैं भी बदल गई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनने वाली हूँ जिसको सुनकर नादुर्राज ऊपर की ओर हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियों को क्या करना चाहिए। मैं अपनी उम्र से करीब 10 साल बड़े आदमी के साथ रोजाना क्रिकेट खेल लेती हूँ, शराब पीती हूँ और अपने आप को बुझाती हूँ। आज मैं आपको अपनी पूरी कहानी यहाँ पर आज सुना रही हूँ ताकि आप लोग भी एंजॉय करें मेरी कहानी को। मैं नवीदा में रहती हूँ, बंगाली फैमिली से हूँ। मैं अपने जीजा जी और दीदी के साथ रहती हूँ, पर मुझे एक ऐसे इंसान पर दिल आ गया, सच पूछिए तो नागराज पसंद आ गया। इस वजह से मैं रोजाना उनसे भूख मिटाती हूँ। मैं देखने में सुंदर लड़की हूँ। मेरी उम्र 26 साल है। मेरे मम्मी और पापा दोनों इसी शहर में रहते हैं और मैं अपने दीदी जीजा जी के साथ रहती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, दी जीजा जी तो रोजाना एक दूसरे को खुश करते रहते हैं, पर मैं प्यासी घर में रह जाती थी। दीदी और जीजा जी जब बनाते हैं तो मेरी दीदी बहुत जोर जोर से चलाती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। जीजा जी का छोटा है, इस वजह से और जोर से कहती रहती है और मेरे कानों तक आवाज गूंजता है फ्लैट में। तो पता है आपको, 11 दिनों के बाद क्रिकेट दोनों खेला करते हैं और गुफा गीली होती है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए और फिर हमारे ही फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक भैया लगते हैं, उनको भैया बोलते हैं। उनके घर आना जाना है तो मैं भी जाती हूँ। असल में वह अकेले रहते हैं क्योंकि उनकी बीवी छोड़कर चली गई है। उनको मेरे जीजा जी दीदी उनके जब जाते हैं तो पार्टी बनती है, मन की बात होती है, तो मुझे भी उनके बारे में अच्छे से पता हो गया कि वो कैसे इंसान हैं। इस वजह से मैं उनके करीब आ गई। ये सब कैसे हुआ, अब मैं सीधे कहानी पर आती हूँ। एक दिन की बात है, मेरे चचा जी और दीदी दोनों कोलकाता गए हुए थे तो मैं यहीं पर रह गई थी। एक दिन रात के करीब 8 बजे नीचे वाले भैया का फोन आया। उन्होंने मुझे बुलाया। नहीं, खाना खा लेना, मैं चिकन बनाया हूँ। तो मुझे भी लगाकर चलूं, अच्छा है नीचे ही जाकर खा लेती हूँ, क्योंकि इस दिन मैं जोमेटो से मंगवाने वाली थी। कि हमें 8:30 तक तैयार होकर चली गई। वो भी चिकन बना ही रहे थे, वहीं पर बैठ गए। उन्होंने प्लेट में 3-4 चिकन का पीस निकाला और पेज बनाया। इनको पता था कि मैं पीती हूँ। हम दोनों चिकन का स्वाद ले लेकर शराब की घूंट पी कर एक दूसरे को अपनी बात शेयर कर रहे थे। एक से शुरुआत हुई और हम लोग गरीब 40 भी गए। जब इंसान ज्यादा शराब पी लेता है तो खाना भी नहीं खाया जाता है, इस वजह से अब खाने की अच्छा नहीं हो रही थी। हम दोनों मिलकर सारे चिकन को ऐसे ही खा गए। बाद में आधी रोटी लिए फिर खाए। मैं नशे में थी, वक्त ही नशे में थी। इस दिन में अच्छे कपड़े पहने थी, इस वजह से उनकी आंखें खरबूजा पर था, पर मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ ऐसा हो जिसकी गर्मी शांत हो जाए और यहीं से शुरुआत हो गई हम दोनों के बीच में रिश्ता हो। हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। सबसे पहले वो मेरे पास आकर मेरे को अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपना हाथ मेरे स्थान पर रखा। खरबूजा टाइट है, मैं गोरी लड़की हूँ कि खरबूजा को दबाने लगे। मैं होने लगी, मेरे मुंह से निकलने लगी, मेरी आंखें लाल होने लगी और मैं अपने आप को रोक नहीं पाए और गुफा गीली हो चुकी थी। अब ना गिरा चाहिए था। उन्होंने मुझे बेडरूम में आने के लिए कहा। मैं बेडरूम में चली गई। उन्होंने सबसे पहले बोतल के सारे ढक्कन उतारे, पीछे से बोतल का कोर खोला और मुझे अपने भीड़ पर लिटा दिया। मैं दोनों को फैला दीवा मेरी के बीच में आकर गुफा को नहाते हुए ऊपर आए और मेरे खरबूजा लिया। मैं अंगड़ाइयां लेने लगी थी। खेतों से निकाला गर्मा गर्म पानी और वह पीने लगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने तोड़ने थी नादुर्राज पकड़कर गुफा की ओर फेंक दिया। फिर क्या बताऊं दोस्तों, धीरे धीरे गुफा में नागराज ऊपर नीचे होने लगा। बहुत अच्छा लग रहा था। 5 मिनट तक मैं आइसक्रीम की तरह खाने का आनंद लेने लगी और फिर क्या बताऊं दोस्तों, मेरे से रहा नहीं गया। मैं लेट गई और उनको आमंत्रित किया ट्रेन ऊपर चढ़ने के लिए। इसके पहले मैं एक बार और मैच खेल चुकी हूँ। जोर जोर से वो छक्का चौका मार रहा था। मैं गोल गोल घुमाकर गेंद को मैदान के अंदर फेंक रहा था। हम दोनों को ही बहुत मजा आ रहा था। हम दोनों ही पसीने पसीने हो गए थे जबकि क्रिकेट मैच चल रहा था। इसके बाद उन्होंने घोड़ी को लगाम डाला। घोड़ी के ऊपर चढ़ गया।
घोड़ी एकदम स्पीड में चल रही थी। उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से करीब 2 घंटे तक कुचलते रहा। हम दोनों खेतों में पानी छोड़ दिया। सुबह जब 8 बजे नींद खुली तो पता चला मैं उनके खेत में फसल लग रहा हूँ। तब तक मेरे दी और जीजा जी का फोन भी आ गया था। इस दिन के बाद से शाम को मैं उनके यहाँ चली जाती थी, कई बार दोपहर को भी चली जाती थी और वो मुझे जिम कर क्रिकेट मैच खेल लेते थे। मैं मजे लेती थी। मैं आपको गंजा दी थी। इतने जबरदस्त तरीके से क्रिकेट खेलने के बाद मुझे चस्का लग गया था। अब मैं शाम को रोजाना जाती, शराब पीती और नागराज को दर्शन कर लेता। शहर की एक बड़ी अच्छी बात है, अब किसी के यहाँ जाओ किसी को कोई मतलब नहीं है कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है। मैं उसका फायदा आजकल उठा रही हूँ। 20 दिन हो गया है पर 2-3 दिन में मेरे दी और जीजा जी आने वाले हैं। इसके बाद क्या होगा अब मैं आपको अपनी दूसरी कहानी में बताऊंगी। इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।